तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास है साइंस, यूपी टेट साइंस के लिए क्लास है। यह सेट नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 क्लास कर ली है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके जितने भी टेट होते हैं और आपकी परीक्षा में आने के जो प्रबल संभावित प्रश्न हैं उनको लिया गया है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऊष्मा का चालक लकड़ी, रबर, तांबा, प्लास्टिक। ऊष्मा का अच्छा चालक है तो वह है आपका तांबा। कौन है? तांबा। क्लियर है। धातुएं जैसे तांबा, एल्युमिनियम आदि ऊष्मा और विद्युत की अच्छक चालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा प्रयास करूं और आपको अच्छा कंटेंट दूं। और साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बस 1 सेकंड लगेगा। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? जो ओजोन परत है, पृथ्वी हमारी है, इसको किससे बचाती है ये बताना है। सूर्य की गर्मी, पराबैंगनी किरणों से, धूल कणों से, ऑक्सीजन से। तो ओजोन परत जो होती है हमारी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किसको? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पौधे अपना भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, स्वसन या परासरण। तो जो पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण, किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 से क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 2 आलिंद, 2 निलय होते हैं, कुल मिलाकर 4 कक्ष। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। विद्युत धारा की इकाई क्या है बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। धारा की SI इकाई एम्पियर, जिसे A से दर्शाया जाता है। यह प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दर बताती है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ होती है? आमाशय में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले होती है तो मुंह में होती है। मुंह में लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम, जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, 78%। और 21% नाइट्रोजन, अन्य गैसें 1%। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? केवल वायु, केवल जल, वायु और जल दोनों, सूर्य का प्रकाश। क्या केवल जल डालने से या उसमें पानी डालने से लोहे पर जंग लग जाएगा? क्या केवल हवा लगने से लग जाएगा या सूर्य का प्रकाश? नहीं भाई, वायु और जल दोनों होगा तभी लगेगा। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? दर्पण पर, लेंस पर, प्रिज्म पर, सब पर समान रूप से। तो परावर्तन का नियम जो होता है आपके दर्पण पर लागू होता है। किस पर? दर्पण पर। परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दोनों एक ही तल में होते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस वजह से? तो लौह ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह
लाल दिखाई देता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेप्स हड्डी कान के मध्य भाग में होती है और ध्वनि तरंगों को बढ़ाने में सहायक होती है। सौर ऊर्जा किस रूप में ऊर्जा है? रासायनिक, ऊष्मीय, विकिरण, यांत्रिक। तो सौर ऊर्जा जो है आपका विकिरण के रूप में है। कैसी है? विकिरणीय ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा विकिरण रूप में आती है जिसे सौर विकिरण कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो, H2O। प्रश्न पूछ लेता है ऐसे भी, आप यह मत सोचिएगा कि प्रश्न ऐसे नहीं पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन तो लो लेवल के भी होंगे, मॉडरेट होंगे और हाई लेवल के भी होंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल हाई भी नहीं है ना बिल्कुल लो है, मॉडरेट है। बल की SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या है? तो क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति देता है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? पुतली, रेटिना, लेंस, कार्निया। तो ये यानी आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो यह करता है लेंस। कौन सा? लेंस। आँख का लेंस आने वाली रोशनी को रेटिना पर केंद्रित कर स्पष्ट चित्र बनाता है। पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल, मेरिस्टेम। यह होता है पौधों में जल परिवहन जाइलम के द्वारा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? सोडियम, पारा, जस्ता, लोहा। पूछ रहा धातु, तो ये है सिर्फ एक पारा। इसको मरकरी भी कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लाज्मा के कारण, RBC में हीमोग्लोबिन के कारण, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, लवण के कारण। तो RBC में हीमोग्लोबिन के कारण। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना % भाग जल से ढका है? तो ये लगभग कितना है? 71%। किस यंत्र से गैस का दाब मापा जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर। यह नापा जाता है मैनोमीटर से। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। किसका? गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। मैनोमीटर का प्रयोग गैस या तरल पदार्थों के दाब मापने में किया जाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? क्योंकि आपके साइंस में पर्यावरण से भी क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न प्रजातियों की संख्या, केवल पशुओं की संख्या, केवल पौधों की संख्या, जीवों का कुल भार। तो विभिन्न प्रजातियों की संख्या। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो यह है बुध ग्रह। श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपको पता, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? वायु में, जल में, ठोस में, निर्वात में। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में। किसी अब ठोस पर चोट करिए तो ज़्यादा आवाज़ करेगा। जैसे स्टील में करेंगे सबसे तेज आवाज़ आएगी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। अम्ल होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अधिकांश अम्ल खट्टे होते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड। आप नींबू खाते हैं, नींबू कैसा होता है? खट्टा। ओम का नियम किन राशियों से संबंधित है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, शक्ति, कार्य, बल, दाब, आयतन, तापमान, द्रव्यमान, समय, दूरी। तो जो ओम का नियम है आपके वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध से संबंधित है। आप इनको देखकर ही समझ गए होंगे कि ये करंट वाले क्वेश्चन है। ओम का नियम होता है V=IR, जहाँ V वोल्टेज, I करंट, R प्रतिरोध। इससे आप निकालो V=IR। इस सूत्र से वोल्टेज, I से करंट और R से रजिस्टर यानी प्रतिरोध। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। शरीर
का सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत, हृदय, त्वचा, फेफड़े। तो यह है त्वचा। क्या है? त्वचा। कौन सा यंत्र मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सॉरी, ताप मापने के लिए। क्या? ताप मापने के लिए। तो थर्मामीटर। लास्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से श्वसन होता है? केवल पत्तियां, केवल तना, केवल जड़, सभी भाग। तो ये आपको बताना है। तो जो पौधा श्वसन करता है वो सभी भाग से करता है, पत्ती से, तना से, जड़ से, सभी से। तो साथियों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहे? 30 क्वेश्चन। तो आपको बताइए कितने क्वेश्चन आ रहे थे, आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, ये बताना है आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2 बार मत कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।